बेसिकली फिजिक्स के लिए ये मेरा पूरे 2 साल का मतलब जर्नी है, मतलब कैसे मैंने स्टार्ट करा था। तो बेसिकली अगर तुमको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में तुमको पहले कोचिंग मटेरियल करना है। एंड जो कोचिंग में जो रेगुलर टेस्ट होते हैं तुमको वो अटेंड करने हैं। अगर तुमने वो अटेम्प्ट नहीं करा तो फायदा क्या हुआ, तुमने बुक से पढ़ा, फायदा क्या हुआ तुमने एमसीक्यूज भी करे बट तुमने मॉक टेस्ट नहीं देखा, तुमने अपनी गलतियां नहीं देखी। एंड फिर जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करा था तो मतलब मैं कोचिंग मटेरियल करता था एंड टेस्ट करता था। फिर साथ में अगर तुमको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है तो तुमको दूसरे कोचिंग मटेरियल भी करने हैं। एंड मैंने स्टार्टिंग में अपना कोचिंग मटेरियल करा, फिर बाद में मैंने दूसरे कोचिंग मटेरियल करे। एंड अगर मुझे और अच्छी अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी थी तो फिर बाद में जब मैं क्लास 12 में आया था तो मैंने एचसी वर्मा भी करी थी, एचसी वर्मा भी करी थी। एंड फिर जब मेरा नीट का फिजिक्स का सिलेबस हो गया था तो मैंने क्वेश्चन फ्रॉम एमटीजी मैगजीन करे थे। एमटीजी की एक मैगजीन आती है हर हफ्ते, मतलब उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं अच्छे अच्छे। तो मैंने वहां से भी फिजिक्स करा था। और ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, अब मतलब मैं एक सिंगल स्टूडेंट हूँ, मतलब बेसिकली तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान देना, तो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड फिंगर टिप्स नहीं करा था। यानी अगर मेरे पास और टाइम होता तो मैं ये दोनों भी कर देता, बट इतना भी टाइम नहीं था कि मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दूँ। तो मैंने ऊपर के 4 वाले पॉइंट करे थे, कोचिंग मटेरियल करा था और अपने टेस्ट करे थे और दूसरे कोचिंग मटेरियल्स भी करे थे जैसे। एंड फिर बाद में मैंने एचसी वर्मा और अच्छी स्ट्रॉन्ग करी थी। एंड फिर बाद में मैंने एमटीजी मैगजीन करी थी। फैंटास्टिक। और ये सो मेरे पूरे अगले 2 साल 4 में दिन मैंने हैं, करा था। अगर अपने पास 4 ही दिन हो तो उसमें आप ये बोलना हम्म। चाहते हो शायद कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और फिंगर टिप्स के ऊपर ही हमको फोकस करना चाहिए और जितना मैक्सिमम हम उसमें से निकाल पाए उतना बेस्ट है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से सरबजीत? नो सर, एक्चुअली ये जो मैंने जैसे अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करी थी ना, ये पूरे 2 साल का था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड फिंगर टाइप्स अगर मेरे पास और टाइम होता, ये मेरी नीट जर्नी पे होता मेरे पास और टाइम, तो मैं जरूर करता, बट नहीं था तो मैंने ऊपर के 4 पॉइंट करे थे। एंड ओके। अभी जो 4 से 5 दिन बचे तो इसमें बस मॉक टेस्ट करना है, एनसीईआरटी से रिवीजन करनी है, सिली मिस्टेक्स को दूर करना है। आई थिंक द गाइज शुड बी वेरी क्लियर अबाउट, अब 4 दिन में अपने को एनसीईआरटी जितना कर सको मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करके अपनी वीकनेसेस के ऊपर फोकस करके हटाने की कोशिश करो, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला 4 दिन के पहले। एंड जो वन करना था एंड वो वन पहले पॉइंट 2 आई वांट साल टू में ऐड करना। या प्लीज प्लीज गो अहेड। एंड वन पॉइंट आई वांट टू ऐड कि पहले तुमको एनसीईआरटी, पहले तुमको मॉक टेस्ट करना है, फिर तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर पहले तुमको मॉक टेस्ट करना है, फिर तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है। यानी कि पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, फिर मैं मॉक टेस्ट लूंगी, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी, फिर मैं मॉक टेस्ट लूंगी। तो क्या होगा कि अगर जिन स्टूडेंट्स का मतलब स्कोर वीक है तो मतलब बेसिकली क्या होगा कि मतलब उन्होंने पहले पढ़ा, मॉक टेस्ट दिए, स्कोर कम आया, डिप्रेस हो गए। अगर तुमने पहले मॉक टेस्ट दिया, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए, ज्यादा है तो अच्छी बात है, अगर कम आए तो जो सी तुम्हारा वीक पॉइंट है तो तुम एनसीईआरटी से अभी तुम वही पढ़ो। जोन से तुम्हारे मॉक टेस्ट में गलती हुई है तो पहले तुम वही पढ़ो, अगर टाइम मिले तो बाकी कुछ और करो, पहले मॉक टेस्ट फिर एनसीईआरटी, इस टाइम पे ये होना चाहिए। सर अबाउट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड अगर पूरे 2 साल की बात करें तो सेम मैंने कोचिंग मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, टेस्ट करे थे जो से कोचिंग में कराते हैं। एंड सेम दूसरे कोचिंग मटेरियल में दूसरे कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो करा था। एंड साथ में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक 2 बुक्स आती है, हिमांशु पांडे और एमएस चौहान, तो मैंने हिमांशु पांडे फॉलो करी थी। एंड एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, और मैंने एमटीजी की मैगजीन के क्वेश्चंस करे थे, जैसे मैंने एज अ फिजिक्स बताया था सेम मैंने केमिस्ट्री में करा। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है एन अवस्थी, ये मैंने ये मैंने ये मैंने बहुत सुने की यानी अच्छी बुक है, तो इसको भी रेफर कर सकते हैं अगर टाइम है। अभी तो टाइम है नहीं क्योंकि 4 दिन है, तो 4 दिन में तो बस जैसे मैंने फिजिक्स को बोला वैसे सेम वही केमिस्ट्री का है, नथिंग डिफरेंट। अगर तुम्हारे पास 2 साल है या फिर 1 साल है तो अगर अगर टाइम है तो एन अवस्थी से कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इनफ है। परफेक्ट है। मेरे को इन बच्चों को बेसिकली जो देना है वो ये है कि एक शांति से एग्जाम दे दे और जितनी मेहनत की है उसका बेस्ट डिजर्विंग स्कोर मिल जाए। सबको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में, मैं वापस बता रहा हूँ, अगर आपका माइंड ओपन हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको डॉक्टर बनने के लिए।
एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ सभी बच्चों को, बहुत शांति से समझ लो। पहले ऐसा रूल था कि अगर आप इंडिया से डॉक्टर बनते हो तो आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है, मतलब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा थी, ठीक है। फिर दुनिया में ऐसा रूल था कि अगर आप कोई भी अच्छे बड़े डेवलप्ड कंट्री में डॉक्टर बनते थे तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का एक लाइसेंस एग्जाम देना जरूरी था। डिग्री तो आ गई बट लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस की एग्जाम दो और उससे लाइसेंस लो। अब इंडिया में भी वैसा ही रूल आ गया है। जैसे सरबजीत अभी 2020 में एडमिशन लिए हैं, 25 या 26 में इंटर्नशिप खत्म करके निकलेंगे, तो उसके पहले इनको भी एक लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है। अभी मैं आपको, आप जैसे अंदर एमबीबीएस के अंदर जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हो, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है एलिजिबिलिटी का, वैसे ही बाहर निकलते समय नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो एग्जिट टेस्ट था या लाइसेंस एग्जाम था, पहले 2019 तक ये था कि अगर आप फॉरेन से आते हो तो ही देना है, इंडिया वालों को नहीं देना था। अब इंडिया वाले सारे समझ गए हैं कि भाई इंडिया में डॉक्टरों की जरूरत है, हम डॉक्टर को, बच्चों को बनना है डॉक्टर, एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं बट हम सीट नहीं ऑफर कर सकते, सबको एक प्लेटफॉर्म पे कर दो। चाहे आप इंडिया से पास करो, चाहे आप अब्रॉड से पास करो, दुनिया के कोई भी कंट्री से पास करो, चाहे आप कॉम्बो मेडिकल जैसे अमेरिकन सिस्टम में होता है वो वाले से पास करो, एमबीबीएस बने, सबको एक साथ में एक ही दिन पे नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है। दे आर गोइंग टू ट्रीट एवरीबडी टुगेदर एट द सेम टाइम, एट द सेम वे, सब कुछ, वैल्यू ऑफ द डिग्री विल रिमेन सेम। तो मेरा एक ही कहना है कि माइंड ओपन कितने लोगों का है कि अगर मुझे न मिले इंडिया के अंदर जस्ट बिकॉज द सीट्स आर नॉट अवेलेबल, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू विल गो अब्रॉड एंड डू इट? सो अपना अपना डिसीजन, जो एक्चुअल मेडिकल सिस्टम है, जो वो एनएमसी करके नेशनल मेडिकल काउंसिल है, वो भी अभी धीरे धीरे समझ रही है कि लोग बहुत ही इंडिया में रिपीट करते हैं एग्जामिनेशन को। ये रिपीटेशन बच्चों का 1 साल और निकालता है, जबकि नंबर ऑफ सीट्स उतनी ही रहती है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। न्यू क्वेश्चन पैटर्न आया है तो 200 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, सेक्शन ए एंड बी। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? इन ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन ए पहले आपने फिजिक्स सॉल्व किया था, केमिस्ट्री या बायो? सर मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने बायोलॉजी करा था एंड फिर बाद में मैंने केमिस्ट्री, देन मैंने फिजिक्स करा था। एक्चुअली मेरा बेसिक पैटर्न ये था कि मैंने बायोलॉजी तो पहले करनी है, बट जैसे मैं मॉक टेस्ट में, मतलब जो सी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, मैं वहाँ पे कैसे करता था, वहाँ पे पहले मैं करता था बायोलॉजी, फिर मैं करता था फिजिक्स, फिर मैं करता था केमिस्ट्री। अब उस जो मेरी कोचिंग, मतलब जो मेरे कोचिंग में जो टेस्ट हुआ है उसमें पैटर्न क्या था, उस पैटर्न के हिसाब से जैसे मैं बुकलेट ओपन करता हूँ तो पहले आता था फिजिक्स, फिर आता था केमिस्ट्री, फिर आता था मेरा बायोलॉजी। तो मैं क्या करता था, पहले मैं जब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई थी तब मैं पहले मैं बायोलॉजी करता था, फिर मैं फिजिक्स, देन मैं केमिस्ट्री करता था। फिर जिस दिन मेरा नीट हुआ मैंने उस दिन अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करी। मैंने क्या करा, मैंने पहले बायोलॉजी करा, केमिस्ट्री करा, मैंने फिजिक्स करा। क्यों? क्योंकि जो सा मेरे को नीट में बुकलेट मिला था उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या था कि मेरे को सबसे पहले केमिस्ट्री दी गई थी, फिर मेरे को फिजिक्स दी गई थी, फिर मेरे को बायोलॉजी दी गई थी। तो मैंने बायोलॉजी करके केमिस्ट्री करी, फिर मैंने फिजिक्स करा। मैंने बुकलेट का लास्ट पेज से, मतलब बुकलेट के थर्ड जो सेक्शन था बायोलॉजी का वो मैंने सॉल्व करा। फिर मैं बुकलेट के फर्स्ट सेक्शन पे आया, फर्स्ट सेक्शन में थी केमिस्ट्री, तो मैंने उसको केमिस्ट्री को करा। फिर मैंने फिजिक्स करी क्योंकि फिजिक्स का सेकंड सेक्शन था। सो मैंने नीट के टाइम पे टाइम डिवीजन कैसे किया था? बायो कितने में खत्म किया, केमिस्ट्री कितने में खत्म किया, और फिजिक्स के कितना टाइम बचा था? सर टाइम डिवीजन इज लाइक, मैंने जल्दी से जल्दी बायोलॉजी अराउंड सॉल्व करी थी, अराउंड 35 टू 40 मिनट्स में मैंने बायोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। फिर बाकी फिर बाकी मतलब बेसिकली ये नहीं कि मतलब पेपर में अगर आधा घंटा बायोलॉजी को देना है तो आधा घंटा ही देना है,
उसके बाद ही देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पेपर कभी भी एक बारी में नहीं करना, पेपर की स्क्रीनिंग करनी है बार बार। मान लो कि अगर हमने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करा, 180 क्वेश्चन हुए या फिर अब तो 200 हो गया, तो मतलब क्वेश्चन 1 से एंड तक मतलब मैंने पहली बारी में मैंने सारे टिक लगा दिए, जो उनसे सॉल्व नहीं हुए तो मैंने उसकी क्वेश्चन पेपर की मैंने फिर से रीडिंग करी, कौन कौन से मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वैसे करा था, मैंने पहली स्क्रीनिंग करी, तो मतलब हाँ श्योर हूँ मेरे 570 आ रहे हैं। फिर मैंने दूसरी स्क्रीनिंग करी, फिर हाँ श्योर हूँ कि हाँ थोड़े से मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो मतलब मैंने 2 से 3 बार ऐसे मैंने स्क्रीनिंग करी थी पेपर की, कि जिससे जोन से मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं, तो मैं बाद में वो भी कर लूँ। तो एक तो मेरा ये पॉइंट था। और जो अगर सेक्शन वाइज है तो टाइम लिमिट ऐसे नहीं है। हाँ बट ये ध्यान रखने की बायोलॉजी के लिए 30 मिनट्स है, 30 या 45, 30 टू 40 मिनट्स कह सकते हैं। और जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है तो उसमें तुम 2 में ऐसे डिवाइड कर सकते हो। सही बात, वो परफेक्ट है। तो गाइस, योर प्रिपरेशन लेवल हैज टू बी, वी आर, Sarabjit is setting a standard which is not that easy for everybody to follow, और इसीलिए वो 99 परसेंटाइल स्टूडेंट से ऊपर थे, उसके साथ में सिर्फ 1% स्टूडेंट थे पूरे इंडिया से, और वो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, टाइम मैनेजमेंट, फोकस, डेडिकेशन जो इनमें था वो सब आप सब में होता है। कोई जगा सकता है इसको, कोई नहीं जगाता, अपने सब अपने अपने तरीके से होता है पूरा। सो गाइज, यू हैव टू थिंक व्हाट सूट्स यू लाइफ में। सिर्फ नीट का सक्सेस एक ही चीज नहीं है। जैसे अभी एक सवाल आया मेरे को, ख्वाहिश परमार का, नहीं, एक और सवाल था अवी सवसानी का। अवी सवसानी ने पूछा कि सर, मुझे पता है मैं नीट क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके एक ही स्कोप दिखता है, तो सामने कैसा है मेरा करियर। मैंने उनको सिंपल जवाब दिया है कि भाई जो भी करे वो पूरी करियर का सोच, सिर्फ बैचलर का मत सोच। जैसे आज भी अगर सरबजीत को पूछेंगे, उसके कॉलेज में जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज है, उसमें नीट पीजी की तैयारी एमबीबीएस के अंदर इनके सीनियर चालू कर दिए हैं। इसका मतलब है करियर का प्लानिंग पहले दिन से होता है। जो भी बच्चा अगर बीएससी बायोटेक भी करना चाहे तो अपना करियर का एंड टू एंड सॉल्यूशन सोचो, अपना टारगेट सोचो। सिर्फ ये मत सोचो सर बीएससी बायोटेक कैसा है, नहीं होगा कुछ लाइफ में, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना ऊपर नहीं है आज की तारीख में कि जिसमें आप एक अपनी करियर बैचलर के लेवल पे बना लो। और न तो हमको इतना छोटा रखना है अपनी करियर में अपने आप को। सो अगर थोड़ा सा बड़ा सोचें, थोड़ा प्लान करें। मैंने उनको यही बोला, वी हैव एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वेयर यू कैन डू बीएससी बायोटेक प्लस एमएस इन जर्मनी फ्री ऑफ कॉस्ट, and go for the research if you are really a serious student, to base your career on the basis of your educational and academic performances। अगर अपनी पढ़ाई और एकेडमिक कैपेबिलिटी के बेस के ऊपर अपनी करियर बनाना चाहते हो तो बड़ा सोचो। सिर्फ बैचलर बीएससी बायोटेक कर लिया तो मैं कैसा करियर बनेगा, ये सवाल में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यू हैव नॉट थॉट फॉर योर सेल्फ टिल द एंड ऑफ योर टारगेट। आपका जो टारगेट है वो एक्चुअली मास्टर्स तक का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का। हर बच्चा मोक्ष में आता है, चाहे वो इंडिया में ले, अब्रॉड में जाए, चाहे कॉम्बो में जाए, वो हर एक आदमी पहले दिन से अपनी नेशनल एग्जिट टेस्ट की तैयारी चालू कर देता है। उसके पास टेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है, लाइव क्लासेस रहते हैं, लाइब्रेरी रहती है, और यूएसएमएलई का तैयारी करते हैं। कई डॉक्टर्स जो इंडिया से जो अपीयर होते हैं, पहले दिन से यूएसएमएलई की तैयारी हो जाती है शुरू। सो गाइज, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, एक एमबीबीएस का सीट इंडिया के अंदर होना वो कोई लाइफ का एंड गोल नहीं है। आगे हमको बहुत सारी चीजें सोचनी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मोक्ष विल हेल्प यू to calm down and think in the right way to plan your career till the end of the journey। ठीक है? थैंक यू सौरभजीत, प्लीज गो ऑन। आई एम इंटरप्टिंग यू। मुझे पता है आपको बताने के लिए बहुत है, आपके लिए सवाल पूछने के लिए बहुत है, बट बीच में आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल द गैप्स so that people can start thinking in a Yes, big sir. way। That's it, that's my intention। मतलब मेरी जर्नी ऐसी थी कि हमने मतलब मैंने तो कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, तो मतलब मुझे
क्लास में मतलब मुझे फिजिक्स के टीचर को समझ नहीं आता था, तो मैंने अपने फ्रेंड से मतलब काफ़ी हेल्प ली थी। तो मतलब फ्रेंड से काफ़ी हेल्प ली थी कि हाँ भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मतलब भाई तुम समझा दो। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से काफ़ी हेल्प ली थी, तो उसने पूरे 2 साल टॉप करा था अपने कोचिंग में। एंड अब जैसे हम सॉल्व करते थे हम एमसीक्यू सॉल्व करते थे। Sarabjit, I just want one last minute of you for everybody and let them go back to their books for the next 4 days. And let's wish them all the best and we all will be in touch with you for everything. But Sarabjit ji, अगर आप एक लास्ट मिनट कोई टिप देना चाहो, कोई समझाना चाहो इनको कि कैसे आपने सक्सेस में 1-2 सेंटेंस में बता सकते हो तो प्लीज गो अहेड। एक या दो सेंटेंस में अबाउट द सक्सेस। सो आई एम जस्ट, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब जैसे तुमने प्रिपरेशन करी है और उस हिसाब से मतलब रिजल्ट आएगा। एंड अगर अच्छी प्रिपरेशन करिए तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। सो मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है। एंड अगर लास्ट के फ्यू डेज की बात कर रहे हो तो उसमें टेस्ट सीरीज ही करनी है, एंड उसके सिलेबस चेक सॉल्व करनी है, एंड रिपीटेड एनसीईआरटी करनी है।